देखो ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नैल सिंह जी, आप जो जानते हैं, उन्होंने चिदम्बरम जी के ऊपर जूता फेंका था कि आई प्रोटेस्ट जस्टिस क्यों नहीं हो रहा है। हमने जूता नहीं फेंके, हमने एक फिल्म बनाई है, पर बात हम भी सेम कर रहे हैं कि वी प्रोटेस्ट जस्टिस क्यों नहीं हो रहा है। यही पॉइंट है। सर ने फिल्म तो हालांकि हमारी काफ़ी ऑलमोस्ट कोरोना से पहले हमारी बन के तैयार थी, लेकिन ड्यू टू कोरोना इस फिल्म को हम रिलीज़ नहीं कर पाए किसी वजह से। बहुत सारी वजह थी, एक तो थिएटर नहीं खुले थे, उसके बाद व्यूइंग नहीं थी पब्लिक के लिए। तो सर ने हमारा साथ दिया, इनको हमने फिल्म दिखाई डे वन से, जैसी हमने स्टार्ट की फिल्म तो सर ने बहुत हमें उत्साहित किया, बहुत प्रमोट किया कि आपको इस फिल्म को लोगों के सामने लाना चाहिए और मैं खड़ा हूँ आपके साथ। तो एज ए मेंटर सर ने हमारा हाथ थामा और हमें आशीर्वाद दिया, और आज हम फाइनली इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं। सर नाम बता दिए सर का मिस्टर अभिषेक वर्मा। आपका? मेरा मुजीबुल हसन। मैं फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ, जितेश भाई हैं प्रोड्यूसर हैं, और ये आशीष सहदेव हैं, ये वन ऑफ द एक्टर हैं, लीड एक्टर। हेलो। विपिन जी जो हमारे मेन जो लीड एक्टर हैं वो अभी शूट पे हैं लखनऊ में, तो वो आ नहीं पाए। तो और एक्टर हैं जो नहीं आ पाए। अभिषेक जी, आपसे बात कर लेते हैं। 37 साल हो गए, क्या लगता है कि अभी भी सरकार को द्वारा आपको इंसाफ नहीं मिल पाया अभी तक? सर जो इनकी फैमिली अभी तक 37 साल से सिख विक्टिम्स को जो इंसाफ नहीं मिला है, हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको जस्टिस मिले। जो भी दोषी हैं, चाहे वो टाइटलर हो चाहे कोई और हो, किसी का भी क्या स्टेटस है उसका लाइफ में, कितना पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है, नहीं है, बीजेपी में है, कांग्रेस में है, किसी भी पार्टी में है, उसको ट्रायल पूरा होना चाहिए। जल्दी से जल्दी उस सरकार को पुश करना चाहिए, विटनेसेस को जल्दी बुलाना चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए ट्रायल को। जो भी अंजाम हो, ये अंजाम जल्दी मिले, क्योंकि 77 साल के टाइटलर साहब हो गए हैं। अब अगर उनकी कन्विक्शन सपोजिंग होती है और 14 साल की भी होती है तो कितनी उम्र बची है। तो इसलिए अगर जस्टिस मिलनी है तो जल्दी मिलनी चाहिए, यही हम लोगों का प्रयत्न है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जिस तरीके से जगदीश टाइटलर को कांग्रेस कमेटी में शामिल किया गया है, एक जो उनकी तरफ से कमेटी बनाई गई है, क्या इसका विरोध करते हैं आप लोग? हम तो बहुत इसका विरोध करते हैं। बड़ी खेद की बात है, 1 नवंबर 2021 आज है और आज से एग्जैक्टली 37 साल पहले है गुरुद्वारा पुलबंगाश का शायद, और उसका रिवॉर्ड में टाइटलर साहब को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का परमानेंट मेंबर बनाया गया। मतलब टाइमिंग भी आप देखिए, ये तो बिल्कुल ही मतलब मैसेज है उनकी तरफ से, एक मैसेज है कि हमें कोई फर्क नहीं, परवाह नहीं है, परवाह नहीं है। हम इसका बहुत विरोध करते हैं। बाकी मनजीत सिंह जी हैं वो, इसके बाद ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਰਸਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ? इस तरह की ना जागो पार्टी ना कुछ, मैं समझदा कि इंसाफ पसंद लोगों की तरफों ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। और मैं समझदा वां कि ये पिक्चर मैं हाले तक देखी नहीं, लेकिन अभिषेक जी नाल मेरी दोस्ती पई जदों टाइटलर दे इशू दे उत्ते जाके, और जिहड़ी गल इन्हां ने कही है कि सज्जन को अपना HKL भगत और धर्मदास शास्त्री ये नैचुरल डेथ मर गए। जस्टिस इन्हां दे कोलों जिहड़ी कौम चाहती सी, जिहड़े पीड़े चाहते सीगे, नहीं मिल सकिया, क्योंकि सरकार जिहड़ी सी कदी इन्हां नूं Z+ सिक्योरिटी देवे, कदी वजीर बनावे, कदी MP बनावे। और 2009 च जिवें सज्जन टाइटलर दी टिकटां कटाईयां सी, अज फिर 1 तरीक दे कोल आके तुसीं टाइटलर नूं परमानेंट इनवाइटी बना रहे हो। सो की मैसेज देना चाह रहे हो? मैं समझदा कि ये बड़ा दुखांत है। इन्हां ने पिक्चर बनाई है, मैं बधाई देना चाहना प्रोड्यूसर्स नूं, टीम इन्हां दी सारी नूं, एक्टर्स नूं, अभिषेक जी नूं। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ कि यह हिस्टोरिकल बलंडर है, यह हिस्टोरिकल मैसेकर है, और उसनू याद रखना जरूरी है। अज भी हॉलोकॉस्ट जिथे एटम बम पे सीगे हिरोशिमा नागासाकी, उत्थे मैमोरीयल बनया और उत्थे मोमबत्तियां जगाईयां जांदियां ने।
जिस दिन वो दिन आता है, और उसनों वो पीस डे कहते ने। ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਉਭਰਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾर्टी, कोई ऐसे लोग दोबारा ये हरकत ना कर सकन, और जो इंसाफ मिलेगा तो नहीं होगी। हालांकि ये फिल्म हम लोग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं फिल्म के, हमारी इंडस्ट्री के कई सारे लोगों से हमने बात की फिल्म के बारे में, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो हाथ अपना इसीलिए खींच लिया कि भाई ये फिल्म पॉलिटिकल है, कंट्रोवर्शियल, ये कंट्रोवर्शियल फिल्म है। तो ख़ास करके ऐसे सच्चे मुद्दे पे अगर हम फिल्म बनाते हैं तो कंट्रोवर्शियल तो होता ही है। अब क्या हम फिल्में बनाना बंद कर दें क्या अगर ऐसा है? तो ये तो फिल्म तो समाज का आईना कहलाती है कि फिल्में जब तक फिल्म के ज़रिए, फिल्म ऐसी, हालांकि मीडिया फिर भी एक तरफा बात कर सकता है, लेकिन फिल्म मेकर हमेशा सच्ची बात कहेगा, सच्ची बात दिखाएगा। तो हमने हिम्मत नहीं हारी कि नहीं हम इस फिल्म को दिखाएंगे, चाहे हमें सर का सपोर्ट मिला, सर ने हमें सपोर्ट किया, और हम आज आपके सामने हैं और आगे ऐसे इन्हीं मुद्दों पे फिल्में बनाते रहेंगे। तो अपनी जब आप फिल्म की लोगों थोड़ी ने स्टोरी के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर पाएंगे? स्टोरी किसकी है? पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल बंदे की है? पूरे अपने individual, डिफोल्ट हाँ कोई हाँ, की है? बड़ा बड़ी वो अच्छी थोड़ा बात brief है। कर हाँ दीजिए। हाँ, एक हमने परिवार दिखाया है अपना, है ना, जो इंटरवल से पहले पैसा बचा रहा, उनको एक लोन वापस करना है अपना, और इंटरवल के पॉइंट पे इनका इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन होता है, तो उसके बाद में अपनी जान बचाने लग पड़ते हैं अपनी। यही है, इंटरवल से पहले पैसा बचाना है लोन वापस करने के लिए, और इंटरवल के बाद में जान बचानी है, ये करो भागो, जैसे आपने देखा ट्रेलर में काफ़ी चीज़। ये सिंपल स्टोरी रखी है बहुत अपनी। सिंपल लोग हैं कि जो लोग मारे गए कैसे लोग थे अपने, सिंपल लोग थे, हमारे जैसे लोग थे, और कॉमन लोग थे, कॉमन लोग थे अपने, कि वो पैसा उनसे चुक नहीं रहा है, लोन से दिया नहीं जा रहा है अपने, कहाँ वो प्रधानमंत्री को मारने कॉन्स्पिरेसी करेंगे अपने, कोई लॉजिक नहीं है ना, इनोसेंट लोग हैं अपने, तो घर का खाना फैमिली की है या एक ही फैमिली की? एक ही फैमिली है जी। और किस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से मारा गया है ना इनको, मासूम लोगों को, छोटे, मतलब एक छोटा सा आदमी, एक लेबरर है, उसका क्या कसूर है? या उसको पता भी नहीं इतने बड़े इंसिडेंट के बारे में, उसका प्राइम मिनिस्टर लेवल से कोई मतलब ही नहीं है, सड़क पे चलते हुए आदमी को उसको क्या पता क्या हो गया? उसको दाल रोटी का ही उसको सोच नहीं रहा कि कैसे शाम को खाना मिलेगा अपना, तो वही चीज़। स्टोरी सिर्फ दिल्ली की है सारी, या जैसे नहीं, दिल्ली की और सिर्फ 3 दिन की है अपना, जो नवंबर 1, 2, 3 इसमें हुआ, तो उसका गए नहीं हम। ठीक, अभिषेक जी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, तो क्या कुछ जो उन्होंने जो विटनेस है या जो समय जो हुआ, क्या ऐसे कुछ सीक्वेंसेस भी हैं इसमें जो सच को बताते बाहर, जिसमें सामने आ सकता है? देखिए सच तो है सारा अपना, सच ही रखे हैं फैक्ट्स, तो इंटरवल के बाद नहीं, अभिषेक जी से रिलेटेड कुछ ऐसे कुछ? नहीं अभिषेक जी से नहीं, अभिषेक जी से हमने खुद रिसर्च किया, बहुत लंबा रिसर्च किया है अपना, है ना, जो भी बुक्स भी आपकी आई हैं, फुल्का जी ने लिखी हैं, वो भी पढ़ी है हमने, और जितनी भी जानकारी है अपने कमीशन का जो क्या रिपोर्ट है, इंक्वायरी है, सब पढ़ा हमने, है ना। और खुद में अपना, जैसे जो सज्जन कुमार का एरिया होता था अपना, सागरपुर जानते हैं आप लोग, जनकपुरी के सामने वाला एरिया, तो मेरे एरिया में काफ़ी केसेस टाइप के हुए थे, तो माइंड में लगातार वो फीडिंग थी अपना, कि कैसे लोग मजे लेते हैं, वो सब चीज़ें थी अपना। सर जैसे कि आपने अपनी सागरपुर का जिक्र, मैं भी सागरपुर रहता हूँ। अच्छा। और एक इंसिडेंट मैं बताऊंगा सर, कि मेरी फैमिली ने कई सिख फैमिलीज को बचाया था, अपने घर में छुपाया था। अच्छी बात। और जैसे कि आपको फिल्म के ऊपर बात करूँ सर, तो आपको सर प्रॉब्लम हुई थी क्या? सेंसर बोर्ड से कुछ इशू आया था? सेंसर ने यूए दिया भाई, बड़ी बात है, यूए दिया है, तो दिया, मतलब वो समझे बात को, जो हमने मैसेज कन्वे किया है अपने, वो जैसे मंजीत जी ने कहा ना कि इंसाफ वालों की बात है अपना, कांग्रेस नहीं, बीजेपी, कोई बात नहीं है, इंसाफ की बात है, तो उन्होंने समझा और यूए दिया अपने को, वरना नॉर्मली ये मिलता है ऐसी फिल्मों को, क्योंकि सेकेंडली आज का जो ज़माना ना, वो मीडिया का ज़माना है, वो ज़माना ये जो पिक्चर बनाई है इसका है, उस आज से 34 साल पहले चीज़ें नहीं थी। मैं समझता हूँ कि आज जो चीज़ इन्होंने बनाई है, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट को बता रहे हैं, और जो लोगों के जहन में जाएगा। और इस बात की बधाई देता हूँ कि जो आज का इनका, जैसे मैंने बोला कि मैंने पिक्चर नहीं देखी, और हमारी कई मर्यादा है, मुझे नहीं पता, इन्होंने क्लियरेंस ज़रूर ली होगी, और इन्होंने यूए मिला है, तो सेंसर बोर्ड ने भी अपना सारा काम इसमें किया होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म में उस हिस्ट्री को लेके आना, ये दोबारा से एक बारी लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचाना है कि यहाँ से शायद एक फर्लांग दूर सच की दीवार है, जिसे हम वॉल ऑफ ट्रुथ कहते हैं, वो आज भी इंतजार कर रही है कि इंसाफ कब मिलेगा। बिल्कुल, वो आज भी गवाही दे रही है कि जब सरकारें कत्ल करने पे आ जाएं तो कैसे होता है, जब सरकारें इंसाफ रोकने पे आ जाएं तो क्या होता है, जब सरकारें कातलों को कलगी लगाने का मतलब प्रीमियम पोस्ट देने पे आ जाए, बिल्कुल, और जब प्रधानमंत्री मुल्क का ये कहे कि बड़ा पेड़ गिरता तो धरती हिलती, और जस्टिफाई करने पे आ जाए, तो ये मैं समझता हूँ कि जो सच की दीवार है वो उसको आज भी
दुहाई दे रही है कि ये हमारे साथ हुआ था और हमें इंसाफ नहीं मिला। जीके साहब, जिस तरीके से सरकार बदली थी तो आप लोगों को उम्मीद थी कि इंसाफ कहीं ना कहीं मिल पाएगा। उस टाइम पे केस में रेगुलर सुनवाई भी हो रही थी जिस तरीके से हमने देखा, और जो दोषी थे उनको कहीं ना कहीं जेल भी हुई है। लेकिन अब जिस तरीके से मामला ठंडा पड़ा है, वजह क्या मानते हैं इसके पीछे? देखिए, ऐसा है कि एक तो जिस वक्त कोई गुनाह होता है ना, उसके सबूत उसी वक्त इकट्ठे किए जाते हैं तो केस पायदार बनता है। 26 साल वो सरकार रही जिसने कत्ल किया, ये सरकार आई, इसने एसआईटी बनाई, हमने इसके आगे इशू उठाए। इस सरकार से भी 2 दफ़ा टाइटर को कांग्रेस के राज में क्लीन चिट मिली थी, इनके राज में भी जब सरकार आई उसी वक्त मिली, लेकिन हमने इशू उठाया और जब हमने उनको सारे तथ्य बताए तो वो क्लीन चिट वापस ली गई। मैं समझता हूँ कि सरकार में भी काम हुआ है, लेकिन 34 साल पुराने जो सबूत इकट्ठे नहीं किए गए, आखिर जज साहब ने आपके इमोशंस के ऊपर जजमेंट नहीं देनी, सबूतों पे जजमेंट देनी है। सबूत डिस्ट्रॉय किए हुए थे, लेकिन फिर भी तिनका तिनका मैं आज 84 की फैमिलियों को मैं ज़रूर उनकी दाद देता हूँ कि सज्जन कुमार के खिलाफ गवाही हो रही है। और मैं खुद कोर्ट में मौजूद था और मुझे वो लेडी का नाम याद नहीं आ रहा जो मेन गवाहों में से है। किस तरीके से बैटरी ऑफ लॉयर्स जिनको 25-25 लाख रुपए दिहाड़ी की पेशी का दिया गया था, वो एक अनपढ़ औरत जिसका हस्बैंड मार दिया गया, जिसके बच्चे मार दिए गए, बुजुर्गी की हालत में है, वो 30-32 साल बाद गवाही दे रही है और उसको वो जान के कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हुई नहीं। खाली यही नहीं, करोड़ों रुपए की उसको ऑफर दी गई थी कि हमारे खिलाफ गवाही मत दे, लेकिन वो जो लेडी थी उसने गवाही दी और उस गवाही पे भी सज्जन कुमार के खिलाफ कैद अभी आना बाकी है। सर, मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि जब आप लोग कास्टिंग कर रहे थे या फिर जब डायरेक्शन कर रहे थे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी? जैसे कि अब हम बात करें तो ये जो पिक्चर है टोटली पॉलिटिकल है। सेकंड बात करें तो जितने भी एक्टर्स हैं, कैसे उन लोगों ने कैरेक्टर्स को अपने साथ लेकर के चला। थर्ड बात करें प्रोड्यूसर्स जो है और डायरेक्टर्स हैं, तो कैसे आप लोगों ने जितनी फैमिलीज हैं, पर्टिकुलर जितने लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे, कैसे आप लोग रिलेट कर पाए थे उससे? सो आई थिंक इस बारे में अगर मैं थोड़ा सा बोलूँ, बिकॉज आपने कास्ट और एक्टिंग के बारे में पूछा, तो एक तो इसकी स्क्रिप्ट जो है बहुत ही अच्छी लंबी रिसर्च के साथ लिखी गई है। और जब मैंने इसके स्क्रिप्ट को पढ़ा तो ऑनेस्टली आई वॉज इन टीयर्स आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट, क्योंकि इतनी ऑनेस्ट थी, इंक्लाइंड नहीं थी कि हमें एक नैरेटिव दिखाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो हुआ है वो एज इट इज़ रखा गया। जहाँ तक ब्रीफिंग्स का संबंध है तो बहुत डिटेल्ड ब्रीफिंग्स दी गई। हमने गुरुद्वारों में सेवा करी जाके, समझा सिख कल्चर को, मैनरिज्म को, और किस तरह से कम्युनिटी किस तरह से जीती है, और वही दर्शाया भी है फिल्म में कि किस तरह से सबको अपने में लेकर चलने वाली है सिख कम्युनिटी। बहुत ही खुश मिजाज है, और ऐसी खुश मिजाजी के बीच में जब कुछ ऐसा हो जाता है जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है, तो कैसे उनकी लाइफ्स चेंज होती हैं। मल्टीपल लाइफ नहीं दिखाई है, लेकिन आप देखिए एक के साथ जो हुआ वही अनेकों के साथ हुआ। इट्स अ फोटोकॉपी ऑफ वन लाइफ। दैट इज व्हाई द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर डिसाइडेड टू चूज वन फैमिली की। हम एक फैमिली की आंख से अगर दिखा पा रहे हैं इस चीज़ को, तो वही तो औरों के साथ भी हुआ है ना, वही तो औरों के साथ भी हुआ है। तो वो उस पर बहुत डिटेल्ड काम हुआ है, नॉट लाइक अ वर्कशॉप, लाइक एन एक्टिंग वर्कशॉप, जो कि अमूमन फिल्मों में एक्टिंग वर्कशॉप होती है, और इसमें डिटेल रियलिटी का काम हुआ है। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि ये पॉलिटिकल मूवीज है, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉलिटिकल मूवी, इट्स ए फैमिली स्टोरी, रियल स्टोरी। कि एक नॉर्मल, जैसे डायरेक्टर ने भी, हमारे संदीप ने बताया कि एक फैमिली के साथ क्या क्या उलझने हैं, क्या प्रॉब्लम है डे टू डे लाइफ में, उसके ऊपर हमने ये दिखाया। अचानक से कुछ प्रॉब्लम होती है, उसके ये शिकार हैं एक तरह से, विक्टिम्स हैं, लेकिन इसमें कोई पॉलिटिसाइज नहीं किया, ना हम किसी पर्टिकुलर, ना किसी कैरेक्टर को हमने पोर्ट्रे किया। द फैक्ट्स वी हैव जस्ट शोन ऑन द फिल्म, नथिंग रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल थिंग्स। इसीलिए बिल्कुल एक पारिवारिक फिल्म है, आप इसको पॉलिटिकल ना समझे, बस एक फैक्ट है, फैक्ट को हमने अपने तरीके से दिखाया, एक फिल्म के तरीके से। इन्हीं की बात को आगे मैं कंटिन्यू, इन्होंने कहा पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि ये जो जब भी हम किसी फिल्म के बारे में सोचते हैं, कोई कंसीव जब करते हैं आइडिया, तो वहाँ पे हमारा कोई भी एंगल नहीं होता है। एज अ फिल्म मेकर हमें लगता है कि हमें एक फ़िल्म बनानी है इस मुद्दे पे। तो यही हुआ कि हम दोनों, हालांकि मुझे और इनको, जितेश भाई को पता भी नहीं था, क्यों ना हमें फिल्म बनानी चाहिए इसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर, अच्छी फिल्म बनाएंगे, एक परिवार की कहानी बनाएंगे। संदीप जी ऑलरेडी एक काम कर रहे थे उसके ऊपर, 84 के ऊपर, तो ये सारा जो वर्क हमने किया उसी बेस पे किया है। इसमें हमारा कोई एंगल नहीं था कि हम इसको पॉलिटिकली बनाएंगे या इसमें
हमें इससे फ़ायदा होगा कि कांग्रेस के खिलाफ किसी के नहीं किसी है। के नहीं है। फिल्म के अंदर कोई एंगल ऐसे नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हो या फेवर में हो। एक जस्ट इंसिडेंट है जो हुआ उसको दिखाया, और ख़ास करके ऐसा नहीं है कि भाई हमने पंजाब का, हमने एक परिवार की कहानी दिखाई जिसमें हमने कोई एंगल नहीं दिखाया, ये लोकेशन नहीं दिखाई, सिटी नहीं दिखाया। एक परिवार के साथ में क्या हो सकता है, उसके घर में क्या चल रहा है, नॉर्मल डे किसी टू भी डे धर्म में हो जिंदगी सकता है, जरूरी नहीं डे कि टू हमें डे सिख के जिंदगी में लिए वो दिखाएं। क्या कर रहा है नहीं। लेकिन अचानक से इतना बड़ा पहाड़ किसी के परिवार के ऊपर गिर जाए तो क्या करेगा, क्या हालात होंगे उसके, है ना। तो वो है। इसके अलावा और जब आप आप लोग फिल्म देखेंगे तो बिल्कुल आप फिल्म देख के जाइएगा, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल आपका जो भी माइंड में है सब जैसे बिल्कुल पॉलिटिकल जो different आ रहा है ना वर्ड बिल्कुल नहीं है। पॉलिटिकल वो हाँ। देखेंगे तो बोलेंगे सर, पॉलिटिकल नहीं है। इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे अभी तक ट्रेलर में देख के जो समझ आ रहा है, एक फैमिली टारगेटेड फिल्म है, बिल्कुल Right. बिल्कुल। बट ड्यू टू द कोविड टाइम्स पिछले 2 सालों में जितनी भी ऑडियंस है वो मूवीज से शिफ्ट होकर के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आ जी, गई है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आई डोंट नीड टू डिस्क्राइब, यहाँ पे सबको हाँ, पता है कि क्या दिखा रही है। तो आपकी टारगेट ऑडियंस जहाँ तक मैं समझ पाई है तो सबके लिए है। तो व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस और विजन क्या है? टारगेट ऑडियंस सभी है। टारगेट का ऐसा नहीं कि हमने ये अगर हमें लगता है कि हमें अगर इसके बाद में भी, क्योंकि फिल्म का तो एक बार बनने के बाद हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर वाकई में हमें कंट्रोवर्शियल या पॉलिटिकल चीज़ बनानी है तो हम हो सकता है और लोगों से मिलके जो पॉलिटिकल लोग हैं वो हमें कहते हैं कि नहीं ऐसा करो, इसमें ये एंगल ऐड कर लो, है ना, ये कर लो। हमने नहीं किया ऐसा, और हमें सेंसर की भी जरूरत नहीं थी। हम चाहते हैं हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली हम उसको रिलीज कर सकते थे, उसके लिए हमें सेंसर की जरूरत नहीं थी। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा फिल्म देखने का, ये हमारे अंदर ऑनेस्टी थी। जबकि हमें ये पता लगा फाइनली लोगों के थ्रू कि भाई फिल्म पॉलिटिकल है, उसके बावजूद भी इसका हमने माइलेज नहीं लिया। तो ये तो आपकी आवाज़ है, आप लोग आवाज़ इसको जो है ना उठाएंगे कि भाई फिल्म क्या है, वो देख के बताएंगे कि फिल्म का मकसद क्या है। मकसद यही है कि हम बात करते हैं 35 साल पहले की बात करते हैं, लेकिन 35 साल के बाद भी चीज़ें होती हैं आज की डेट में भी, है ना। हम कहाँ, ये ऐसा नहीं है लोगों को उकसाना है फिल्म के ज़रिए कि फिल्म को कि भाई लोग उकसित हों, उत्साहित हों, ऐसा नहीं है। मकसद ये है कि ये चीज़ें ना हो दोबारा, है ना। फिल्मों का मकसद ही यही होता है। मेरा एक क्वेश्चन प्रोडक्शन टीम से है। आप लोगों ने काफी रिसर्च की, बुक्स वगैरह पढ़ी, जैसे आप लोगों ने बताया। तो एक अगर हम पिछले 15-20 साल मीडिया की कवरेज देखते हैं, उन्होंने इसको दंगे का नाम दिया, जबकि ये जेनोसाइड था। सिख कम्युनिटी इसको पूरा वर्ल्ड जेनोसाइड कहता है। आप लोगों ने जितनी रिसर्च की इस फिल्म को बनाने से पहले, तो आपका पर्सनल व्यू क्या, आप इसको दंगे मानते हो, जेनोसाइड मानते हो, क्या मानते हो? Because आपने तो फिल्म बनाई है। जेनोसाइड क्लियर एकदम जेनोसाइड। तो ये आपकी जो फिल्म है ये सिनेमा हॉल्स पर रिलीज होगी या आने वाले टाइम में ओटीटी वगैरह पर भी आएगी? कल सिनेमा हॉल में हम लोग इसको रिलीज कर रहे हैं, और सेकेंड नवंबर से रिलीज हो रही है। देन इसके बाद हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लाएंगे इसको, अमेजोन पे, नेटफ्लिक्स, इसी पे भी जो भी हमारा फाइनल होता है। फिर उसके बाद सैटेलाइट पे भी आएगी हमारा। रिसेंटली जितने भी अगर सिख कम्युनिटी से रिलेटेड अगर कोई मूवी बनती है तो यहाँ तो उसको जानबूझ के कहीं ना कहीं ऐसा एंगल दिया जाता है कि वो यहाँ तो उससे कंट्रोवर्सी मिले या कुछ करे, सेंटीमेंट्स जो है वहाँ पर हर्ट किए जाते हैं। और हमेशा सिख कम्युनिटी इसकी डिमांड करती रही है कि कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन जो सिखों की हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और या किसी भी ऑब्जर्विंग कमेटी को उसमें रिप्यूट किया जाए। तो क्या इन बातों का आपने फिल्म में ध्यान रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पिक्चर बाहर आएगी तो उसके बाद कहीं ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आएगी? नहीं, यही डिमांड आएगी। हमने एक्चुअली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से दिखाए थे उनको फिल्म, और उन्होंने कुछ चीज़ें हमें चेंजेस करने के लिए क्या कहा था, और कुछ चीज़ें ऐड ऑन करने के लिए भी कहा था, जैसे कि वॉल ऑफ ट्रूथ और जो भी मेमोरियल है सिख मेमोरियल, वो दिखाने के लिए बोला था। बहुत खुश थे हमारे, बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो आपका रकाबगंज गुरुद्वारा में क्या है वो अपना 84 मेमोरियल है, वो डलवाया फिल्म में। अभी फिल्म में देखेंगे आप, मेमोरियल से स्टार्ट हो रही है, तो उन्होंने डलवाया अपनी फिल्म में। अच्छा, पहले कई 84 के टॉपिक पे मूवीज बन चुकी, अमितोज मान ने बनाई, उसके बाद जो है सारा सोहा अली खान ने भी बनाई है, और बबली सिंह ने भी बनाई है। ग्रहण अभी वेब सीरीज आई है, आपकी फिल्म इन सबसे अलग कैसे है? कुछ ऐसा कुछ नया? अलग ऐसे ही है, सेंटिमेंट्स हैं, फैमिली फिल्म है ना। जो वो फिल्में जो है उन्होंने अपनी कोशिश करी, वो लोग भी फिल्म मेकर अच्छी फिल्में बनाई हैं, बट बहुत छोटी छोटी चीज़ों का हमने ख्याल रखा है ना। जैसे शायद आपकी वो एज नहीं होगी, उस टाइम पे हम लोग भी खैर बहुत छोटे थे, तो उस टाइम में कैरोसिन की लाइन में लगते थे, है ना। कैरोसिन है वहाँ पे, रात के टाइम में 4 बजे बैठ जाता था बंदा। तो वो एक छोटी छोटी एलिमेंट्स हैं जो फीलिंग्स जो डेवलप हो सकती हैं आपकी, कि हाँ नहीं आम परिवार ऐसा ही हुआ करता था। जब आम परिवार जब ऐसा है और आम के साथ में इतना ही बड़ी घटना हो जाए, और ऐसे बहुत सारे आम परिवारों के साथ में, एक परिवार नहीं, तो एक परिवार के जरिए हमने सबकी कहानी कहना चाहिए, और सबकी कहानी कही है ऑनेस्टी के साथ में। तो अब ये फिल्म के बाद आपको जो बातें हम कर रहे हैं वो आपके सामने आएंगी। और एक बात हो रहा है, जैसे कि ना मेन फ़र्क क्या है, जैसे पूछा ना, मेन फ़र्क ये है कि वो जो भी पीछे फिल्में आई हैं
उनने कहीं ना कहीं एक सिख बंदा बीच में जुड़ा हुआ था, या तो प्रोड्यूसर था या राइटर था। हमारी पूरी टीम में कोई भी सिख नहीं है, ना राइटर है, ना डायरेक्टर है, ना प्रोड्यूसर, कोई भी सिख नहीं कोई है। सिख नहीं है। तो हमारा कहीं ना कहीं एक नॉन सिख जैसे साइड से पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी स्टोरी है अपना, तो कहीं ना कहीं Absolutely, नॉन absolutely. ये हमारे जज्बात थे हाँ, कि हमें बनानी है फिल्म, और जब तक कई सारे क्राइसिस ये थे कि हमारे पास पैसे नहीं थे बनाने के। सबसे बड़ी बात तो ये कि पैसे नहीं थे बनाने के, क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट और फिल्म इंडिपेंडेंटली बनाए हमने। क्योंकि हमारे पास पैसे तो ये था कि सब ने, जितेश भाई हम लोगों ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं भाई, जैसे भी शुरुआत करते हैं, बाकी के लोग जुड़े आएंगे आगे चल के। सभी लोग जुड़ते गए। संजय सर वेरी जॉन से हैं, इन्होंने हाथ मिलाया, बड़े बड़े बैनर हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं। तो जब एक सब्जेक्ट को लेके जब आप किसी फिल्म को बनाते हो तो आपके पास एक लिमिटेड बजट होता है, उस बजट के अंदर ही सब कुछ फिगर आउट करना होता है कि भाई इसके अंदर हम चीज़ें कह सकते हैं, हम कहानी को कह सकते हैं। तो इसलिए ख़ास करके, और दूसरी चीज़ एक बनाने वाले का एक नेचर होता है कि भाई मुझे इस तरह का सिनेमा बनाना है, कि इस तरह की बातें लोगों तक पहुंचानी है। इससे पहले हमने एक फिल्म थी, अब नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे आप देख सकते हैं, मंटो स्थान हमने एक की थी फिल्म, तो उसका भी मुद्दा वही था। वो पार्टीशन के ऊपर थी फिल्म उस ज़माने की, तो उसके मंटो, शहादत हुसैन मंटो की कहानियों के ऊपर फिल्म थी। नेटफ्लिक्स पे है। हाँ, नेटफ्लिक्स पे है, हॉटस्टार पे भी। लाल सिंह जी, लालपुरा जी। इकबाल सिंह हमारे चीफ गेस्ट सर इकबाल सिंह लालपुरा जी हमारे बीच में। 37 साल हो गए, अभी भी सिखों को इंसाफ नहीं मिला है। जिस तरीके 1984 में सिख दंगे हुए थे, आप माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बनाए गए हैं, क्या अब लगता है कि उन केसों पर सुनवाई जो है वो जल्दी होगी और कमीशन भी अपना काम करेगा? यहाँ दंगे तो हुए नहीं। हाँ, पहले तो ये पॉइंट है। वही पॉइंट जो मैंने रेज किया, कोई दंगा नहीं हुआ भाई। दंगा तो दोनों तरफ से होता है। हाँ, क्या बात। ये तो जेनोसाइड हुआ है, वन साइडेड मैसेकर हुआ है, और बेगुनाह लोगों का हुआ है। जिनने कोई गुनाह नहीं किया उन लोगों को मारा गया और उनकी इज्जत लूटी गई। बहुत बड़ा जो जुर्म यहाँ हुआ है। और जब देश का होने वाला प्रधानमंत्री ये कहे कि मुझे सिख नज़र नहीं आना चाहिए, या जब धरती कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है, तो फिर आप इंसाफ की कहाँ से उसकी आशा रख सकते हो? तो ऐसा ही हुआ है। अब जब से नई सरकार आई है, कमीशन भी बने हैं, कमेटियां बनी है, SIT बनी है, और मैं भी लोगों के पास गया हूँ। उन्होंने अपनी पिटीशंस दी हैं। मैंने 9 स्टेटों में दंगे हुए थे, 9 स्टेटों को लिखा है कि 84 में जो मैसेकर हुआ है, लूटपाट हुई है, बेइज्जती हुई है हमारी बहनों की, माताओं की, उसके बारे में क्या एक्शन लिया गया, इसके बारे में हमें रिपोर्ट दी थी। और जब तक इस ऑफिस में हूँ, कोशिश करूँगा हर व्यक्ति को इंसाफ मिले, उसको मुआवजा मिले और उसको रोज़गार मिले, जिससे वो अपना जीवन जो है इज़्ज़त के साथ बसर कर सके। आप कुछ दिन पहले वीडियो कॉलोनी भी गए थे, किस तरीके का हालात है वहाँ के? क्या उनको कुछ सहायता? हालात तो तरसयोग हैं। हालात तो इसको क्या कहेंगे, ना तो उनके पास रोज़गार है, ना रहने के लिए घर हैं, तो ना ही उनका जीवन जो है वो एक नर्क बन गया है, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं। तो उसमें से निकालने के लिए सभी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इससे राजनीति माइनस होनी चाहिए, सेवा प्रदान होनी चाहिए। ये कोई बिजनेस नहीं है कि हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं और उसके बाद घर जाके बैठते हैं। सो सभी लोगों की जिम्मेवारी बनती है इस नेशनल ट्रेजेडी में, इस नेशनल मैसेकर में जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद की जाए। और कोई क्वेश्चन? इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस मूवी को कुछ सीख रहे हैं या फिर सिर्फ एक इमोशनल बैकग्राउंड? हमने तो इमोशनली बनाई है फिल्म, है ना, और पैसा कमाना मकसद रहा ही नहीं है फिल्म से कि भाई ब्लॉकबस्टर हो, कि भाई 50 करोड़ लगा के 100 करोड़ कमा लें, ऐसा कोई मकसद नहीं है। और उससे पहले भी आप गूगल पे आप सर्च करेंगे, हमने जितनी भी फिल्में बनाई हैं वो ऐसे ही बनाई है। बस ये एटलीस्ट लगा के उतना निकल आए, और एक हमारा जो मैसेज है वो ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ में लोगों तक पहुंचे। बट सर फिर भी जो आपने कहा कि जैसे गूगल पे चेक करें, आपका विजन इकोनॉमिकली कुछ रहा नहीं है। इकोनॉमिकली आप जो है फोकस मनी पे नहीं करते, बट द पॉइंट इज आगे चलने के लिए पैसा तो जरूरी है। हाँ, नहीं, मैंने कहा ना कि भाई उतना मिल जाए जितना लगाया उसे प्रॉफिट के साथ में। ऐसा नहीं है कि भाई एक की, क्योंकि फिर तो कमर्शियल जहाँ पे एंगल आता है, फिर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें
स्क्रिप्ट के अंदर चेंज हो जाती है, फिर वो आप अपनी मर्जी की चीज़ नहीं बना पाते, फिर तो वो आप कमर्शियल बनाते हैं, फिर सच्चाई की बात आप कह ही नहीं सकते। गाने डालोगे, गाने डालोगे, बेमतलब हाँ वो भी करेंगे, कमर्शियल भी करेंगे हम वो लोग। अलग स्टोरी, हाँ, वो अलग स्टोरीज है हमारे पास में, वेब कॉमेडी सीरीज है। कॉमेडी भी कर रहे हैं। अभी हमने लेटेस्ट कॉमेडी की है। हाँ, तो उसको हम आगे ला रहे हैं आपके सामने। जो स्टोरी का जो डिमांड है वो डालना है एलिमेंट, बस ये नहीं कि वही पैसा कमाना है तो वही रोमांस डाल दो, कुछ चीज़ें क्या क्या आती हैं वो बताइए। स्टोरी का जो फ्लेवर होता है बड़ा, एज ए डायरेक्टर ये है तो इनकी फीलिंग यही है, कहीं ना कहीं मैं एक जो मैंने लिखा है उसको सामने लेके आऊँ। कोशिश यही थी कि बच्चे भी इसको देख पाएं, बच्चे भी देख पाएं। बड़े देखेंगे तो उनको पता ही चीज़ें हैं, छोटे बच्चे भी देख पाएं, अपना 10 साल का बच्चा है उसको पता। कितने घंटे की मूवी है और इसमें कोई सॉन्ग वगैरह है कुछ इस तरह से कुछ? हाँ, एक गाना था, लेकिन वो गाना हम पहले क्योंकि ड्यू टू कोरोना उसकी वजह से हम लोग उसको नहीं कर पाए, हमने लॉकडाउन के बीच में रिलीज़ कर दिया। लेकिन इस फिल्म के अंदर गाना नहीं है। गाना ना डालने की वजह भी थी बाद में एक ऐड ऑन करने की, कि एटलीस्ट चलो इतना सारा 2 साल का पीरियड निकलने के बाद कम से कम सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए, लोगों को फिल्म देखना चाहिए और उसी के ऊपर फोकस करें लोग। तो मुद्दा है देर की है, टाइम पूछ रहे कितने लंबी है? 1 घंटा 20 मिनट की है, 20 मिनट की है। टू द पॉइंट ही रखी है अपने, कुछ खींचतान नहीं की, वो है ना ढीला ढाला जो चीज़ें हैं। हाँ, वो मतलब मसाला नहीं मिलेगा फिल्म के अंदर आपको देखने की भाई गाने हों और चीज़ें हैं, लेकिन आपको सब जो इमोशंस हैं वो दंगों का क्या नुकसान होता है अपना, ऐसी सिंपल सी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, औरतों के साथ भी चीज़ें हैं ना, वही उतना ही फोकस है, उतना ही। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा जो जितेश भाई कह रहे थे, दैट इसको हम ये ना समझें कि सिखों के साथ ऐसा हुआ, इट्स अ सिख रिलेटेड इशू। और आपने किसी ने पूछा था कि किनके लिए है फिल्म, तो ये फिल्म सबके लिए है, इट्स अ मैसेज फॉर एवरीबॉडी। और द आइडिया इज कि ऐसा है जैसा इन्होंने कहा कि किसी के साथ भी हो सकता है, तो हम इसको इसी नज़रिए से देखें कि ऐसा नहीं कि अरे उनके साथ हो गया, उसके घर में हो गया, ये मेरे घर में भी हो सकता है। वही ना, कभी हिंदू के खिलाफ कोई मुस्लिम के खिलाफ कोई भी फंस जाता है कभी। नहीं, ऐसा नहीं है कि इसी कम्युनिटी के लिए या इसी के लिए, इस कम्युनिटी के माध्यम से एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जा रहा है और बस उस मैसेज को हम समझें। दिस व्हाट कैन हैपन विद दैट गाय कैन हैपन विद मी आल्सो। अक्सर हम क्या समझते हैं उसी की गाड़ी का टायर पंचर होगा, प्रॉब्लम विल ओनली हैपन विद समवन एल्स, तो आपके साथ भी हो सकती है। और इस केस में अगर जस्टिस मिल जाता है अपना, तो उस पर बाद में चीज़ें जो हुई नहीं होती है अपना, ये भी फैक्ट है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे नरसिंहार, जिसको लालपुरा जी ने भी बोला कि इसको दंगे कहना गलत है, अगर इनका इंसाफ समय से मिला होता तो शायद इसके बाद वाले ना होते। गुजरात में जो हुआ, कहाँ जो भी चीज़ें, इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों तक, और जैसे मैंने कहा कि आज की टेक्नोलॉजी में ये आई है, ये आने वाली जो नई जनरेशन है वो चाहे किसी धर्म की हो, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि उनके मुल्क में क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, वो गलतियों का सुधार होना चाहिए। बिल्कुल फोटो खिंचाई।